अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी रेसिपी। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन रह गए हैं ईद आने में और ईद की तैयारियां हर जगह जोरों शोर से जारी हैं। जैसे कि ईद के दिनों में दावतें ही दावतें होती हैं हर जगह, लेकिन कुछ डिशेस हैं जो उन दावतों के लिए खास होती हैं। जैसे कि उनमें से एक आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी रेसिपी। मेरी ये रेसिपी एक बार लाजमी ट्राई करें। जब आप मेहमानों के आगे बीफ बिरयानी रेसिपी बना कर रखेंगे तो वो अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलें बीफ बिरयानी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालकर गरम कर लें। ऑयल जैसे ही हल्का सा गरम होगा तो इसमें 5 बड़े साइज के प्याज काट कर इसमें डाल दें और फ्राई कर लें। प्याजों को यहाँ पर मैंने पतला पतला काटा है ताकि ये इक्वली फ्राई हो और इन पे एक सा कलर आए। मेरी इस बीफ बिरयानी रेसिपी को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसमें से आधे प्याज निकाल लेते हैं। इन प्याजों का इस्तेमाल हम आखिर में लेयरिंग के टाइम करेंगे। प्याज निकालने के बाद अब इसमें गोश्त डाल दें। 1.25 किलो गोश्त मैंने 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था। यखनी इसमें से अलग करके गोश्त इसमें डाल दें। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले डाल दें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 हरी इलायची, 7 से 8 लौंग और 2 बड़ी इलायची डाल दें। अब 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दें और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। अब अच्छे से गोश्त की भुनाई कर लें 3 से 4 मिनट तक। 5 मिनट गोश्त को भूनने के बाद आधा किलो टमाटर पतले पतले काट कर डाल दें। साथ ही मसाले भी डाल दें। 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 3 टीस्पून होममेड बिरयानी मसाला भर कर डाल दें और 1 टीस्पून नमक डाल दें। नमक इसमें कम रखेंगे क्योंकि गोश्त बॉईल करते हुए भी हमने इसमें नमक डाला था। और अब अच्छे से मसाले को भून लें, इतना कि इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाए। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इसमें 1 कप भर कर दही डाल दें और जो हमने यखनी बचा कर रखी थी 1 गिलास वो भी डाल दें। गोश्त का सारा टेस्ट इस यखनी में मौजूद है। मैंने हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है, आप बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे कवर करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए और जो गोश्त में कसर है वो भी पूरी हो जाए। तो चावल बॉईल कर लेते हैं। खुले बर्तन में पानी लेंगे। पानी में छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और हाफ टी स्पून लौंग डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, 3 से 4 लेमन के स्लाइसेस और 2 टेबलस्पून नमक डाल दें और 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर एक बार चम्मच चला लें। पानी में अच्छा वाला बॉयल आ चुका है तो अब इसमें चावल डाल दें। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं जो 1 केजी हैं। मैंने इन्हें आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब पानी इनका मैंने निकाल दिया है और चावल इसमें डाल देते हैं। अब इन चावलों को 85 टू 90% तक बॉयल कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चावल अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये दबाने से दब रहा है, ऐसे नहीं टूट रहा। तो बस अब इसे छान लेते हैं। बीफ बिरयानी के लिए हमारा कोरमा भी माशाल्लाह से अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया काट के डाल देते हैं और मोटी हरी मिर्चें डाल दें। अब बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे थोड़ा सा मसाला रख देते हैं, उसके बाद ऊपर चावल डाल देते हैं। अगेन उसमें कोरमा डाल देते हैं। कोरमे के बाद दोबारा से कोरमे को चावलों की लेयर से ढक देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल दें। बचा हुआ कोरमा और चावलों की लेयर डालकर इसके ऊपर ज़्यादा रंग डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल दें। मोटी कटी हरी मिर्चें डाल दें। टमाटर के गोल कटे हुए स्लाइसेस डाल दें। नींबू के स्लाइसेस डाल दें और जो हमने आखिर में प्याज फ्राई करके रखी थी वो डाल दें। अब देसी तरीके से इसे कवर करेंगे 5 मिनट तेज आंच पर और 15 मिनट इसे लो फ्लेम पर दम देंगे। आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके हमने इसका कवर हटा दिया है। माशाल्लाह से बीफ बिरयानी की आला खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार ये बीफ बिरयानी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना अलग है। आप यकीन करें जब आप इसे खाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे, इतनी मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। बीफ बिरयानी रेसिपी आप भी एक बार लाजमी ट्राई करें। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। बकरा ईद स्पेशल बीफ बिरयानी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।